हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोई तो फिर त्रिपाठी। साथियों, आप सभी लोगों ने इससे पाँच प्रश्न देखे थे जो कि आप सभी को दो सेट पढ़ाए थे। दोस्तों, एक ही वीडियो में दो सेट थे जो आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। वो वीडियो जो है मैं पहले डाल चुका हूँ दोस्तों। उससे आगे का सेट की क्वेश्चन जो है वो मैं आज के टॉपिक पर देखने वाले हैं। साथियों, अगर बिहार पुलिस की तैयारी आप भी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। साथियों, आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो 2025 के लिए न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से देखने वाला है, ये अफवाह तंत्र से देखने वाला है साथियों, जो कि आपसे एग्जाम के काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस प्रश्न को काफ़ी लोग मिस मत करिएगा क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ये प्रश्न तैयार किया गया है। साथियों, आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों, तो बिना देरी के हुए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन करवाए थे उसका वीडियो जो है साथियों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो साथियों, आप लोग जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और साथियों, चलो बिना देरी के हुए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। साथियों आप सभी के सामने है, देखिए फर्स्ट और प्रश्न है कि हिमालय पार की नदी है, यानी कि हिमालय पार की नदी जो है साथियों कौन है। तो ध्यान रखेंगे वो ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज नदी है जो हिमालय के पार है, यानी कि हिमालय के उस पार यानी कि नदियाँ हैं। ध्यान रखेंगे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आप सभी छात्र जो कि जानते हैं कि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर देखिए, किस नदी के सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि साथियों ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन सा नदी है जिसे हम पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों ध्यान रखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न जो गंगा नदी को हम दोस्तों पद्मा के नाम से भी जानते हैं। साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चार नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो सीधे गंगा में आकर मिलती है, यानी ऐसा कौन सी नदी है जो गंगा में आकर मिलते हैं। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे वो सोन नदी है, ठीक है। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन और बी कि यानी कि सोन नदी जो है वो गंगा में आकर मिलते हैं। साथियों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा प्रश्न। चलिए साथियों देखिए पांच नंबर प्रश्न देखिए, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनती है, यानी कि सुंदरबन का जो डेल्टा जो है वो साथियों कौन सी नदी बनती है। ध्यान रखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो है वो सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनती है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, यानी कि दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर कौन सी नदी जो है वो प्रभावित होती है। इसी प्रकार के प्रश्न आप सबको देखने को मिलता है दोस्तों बिहार पुलिस संबंधित एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नहीं देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि बेतवा नदी जो है वो दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है। साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन और बी जो है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सात नंबर प्रश्न देखिए, किसे बिहार का दुख कहा जाता है, यानी कि किसे जो है वो बिहार का दुख कहा जाता है। साथियों ध्यान रखेंगे कौन सी नदी को बिहार के दुख कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये हम कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। साथियों ध्यान रखेंगे कोसी नदी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर प्रश्न, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, यानी कि जनापाव पहाड़ी जो है वो स्रोत जो है वो कहाँ पर है, यानी कि किस नदी पर है। साथियों ध्यान रखेंगे आठ नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी, ठीक है। साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपसे बता दें चैप्टर वाइज आप सभी को जो है क्लास हो रहे हैं न्यू बैच में, ठीक है। न्यू बैच यानी कि 2025 के लिए छात्र आय के लिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लवन नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लवन नदी जो है उसे नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी को लवन नदी के नाम से जाना जाता है। साथियों ध्यान रखेंगे नाइन नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी को कौन सा नाम जाना जाता है, तो लवन के नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी जो है एस्चुअरी नहीं बनती है, यानी कि एस्चुअरी जो है वो नहीं बनती है, कौन सा ऐसा नदी है, नर्मदा नदी या फिर तापी नदी या फिर मांडवी नदी या महानदी। साथियों ध्यान रखेंगे 10 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर महानदी, ठीक है। महानदी जो है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न, ठीक है। साथियों 11 नंबर प्रश्न के कि देखिए शिक्षा दोस्तों देखिए जिसप्राज नदी जो है किसके सहायक नदी है, यानी कि जिसप्राज नदी जो है दोस्तों वो किसके सहायक नदी है, ठीक है। साथियों ध्यान रखेंगे 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो चंबल नदी के सहायक है, ठीक है। साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी देखिए आप सब ध्यान रखेंगे दोस्तों भ्रंश, ठीक है। भ्रंश जो है घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, भ्रंश घाटी से होकर। चलिए साथियों इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। भ्रंश जो होते हैं दोस्तों भ्रंश नदी से होकर कौन सी गुजरती है, यानी कौन सी नदी गुजरती है साथियों, ठीक है। ध्यान रखेंगे। देखिए आप सबके सामने है भ्रंश नदी से होकर कौन सी नदी गुजरती है, साथियों ध्यान रखेंगे। देखिए ये
नर्मदा नदी जो है ना वो गुजरती है। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन और डी बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी भ्रांस नदी से होकर गुजरती है। ठीक है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी कौन है? यानी कि दक्षिण भारत की नदियां में से सबसे जो लंबी नदी है कौन सी है? वो गोदावरी नदी है। ठीक है ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, यानी कि बृहत्तम जो डेल्टा जो है वो किसमें निर्मित होते हैं? साथियों ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो है वो बृहत्तम डेल्टा निर्माण होते हैं। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी साथ देखेगा। 15% मानस किस नदी का उपनदी है? यानी कि मानस जो है वो किस नदी का उपनदी है? साथियों ध्यान रखेंगे। 15% का जो राइट आंसर जो ब्रह्मपुत्र जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्रश्न, भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? यानी कि जैविक मरुस्थल जो है वो किस नदी को कहते हैं? साथियों ध्यान रखेंगे, ये दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम, ठीक है दोस्तों, जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? यानी कि दोस्तों रुद्रप्रयाग जो है वो स्थित है, ऐसा अलकनंदा के दोस्तों साथ वह कौन सी नदी है? ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे, 17 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है मंदाकिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी नदी ऐसा है जो अलकनंदा के साथ यानी कि दोस्तों जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है वो मंदाकिनी नदी है। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18% निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? यानी कि कावेरी की जो सहायक नदी जो है वो कौन सी नहीं है? साथियों ध्यान रखेगा 18 प्रश्न का इंद्रावती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों इंद्रावती, ठीक है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इंद्रावती नदी जो है वो एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न। ठीक है चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधी की सहायक नदी नहीं है? आप लोग जानते हैं सिंधी की जो सहायक जो नदी जो है वो कौन सी नहीं है? दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ताबी नदी। ठीक है ताबी नदी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। रावी नदी जो कि है दोस्तों जान के सिंधी जो सहायक नदी है वो रावी नदी भी है, जो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के किनारे स्थित है। ब्यास नदी चेनाबा नदी भी स्थित है, बल्कि ताबी नदी नहीं है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न, भागीरथी दोस्तों नदी जो है निकलती है, यानी कि भागीरथी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ठीक है ध्यान रखेंगे 20 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा गोमुख से होकर निकलती है। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है, गोमुख से होकर निकलती है। क्वेश्चन देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न। ठीक है 21 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? यानी कि गंडक नदी को जो है ना आप लोग जानते हैं गंडक नदी अभी कहाँ पर है? तो चंपारण में स्थित है, जो ध्यान रखेंगे। और नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है नेपाल में जो है वो किस नाम से जाना जाता है गंडक नदी को? साथियों ध्यान रखेंगे 21 नंबर पर जो राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों नारायणी नाम से। ठीक है नारायणी नाम से जाना जाता है नेपाल में। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? यानी कि दोस्तों दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल में? साथियों ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दूध गंगा नदी जो है किस राज्य में स्थित है? साथियों तो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। ठीक है ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। देखिए 23 नंबर प्रश्न के 23 नंबर साथियों प्रश्न देखिएगा, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? यानी कि भारत और नेपाल के बीच जो है वो कौन सी नदी है? साथियों ध्यान रखेंगे 23 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा काली नदी। ठीक है काली नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे। देखिए 24 नंबर प्रश्न, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों कालिंदी नदी का जो दूसरा नाम जो है वो कौन सा है? साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है देखिए कालिंदी नदी को किस नाम से दोस्तों दूसरा नाम क्या है कालिंदी नदी को? ये बात ध्यान रखेगा कालिंदी नदी जो है दोस्तों उसे हम किस नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे साथ ही यमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है यमुना के नाम से जाना जाता है कालिंदी नदी को। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करते हैं? यानी कौन से दर्रे जो है होकर भारत में प्रवेश करते हैं वो सतलज नदी। साथियों ध्यान रखेंगे। देखिए सिप किली है, सिप किली जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। सिप किली जो है वो सतलज नदी से दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न। ठीक है
चलिए 26 नंबर पूछेंगे, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? यानी कौन सी नदी है जो है दोस्तों गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? साथियों ध्यान रखेंगे 26 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो चंबल नदी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न, बेतवा नदी जो है वो निकलती है, यानी कि बेतवा नदी जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेतवा नदी जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेगा साथियों, 27 नंबर प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है विंध्यान पहाड़ियों से होकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंध्यान पहाड़ियों से होकर बेतवा नदी निकलती है साथियों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? यानी अपवाह तंत्र जो है वो कौन सी रखती है साथियों? ध्यान रखेंगे। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वृक्ष नुमा के नाम से। ठीक है, वृक्ष नुमा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 नंबर प्रश्न, देखिए 29 नंबर प्रश्न जो है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? यानी कौन सी नदी जो है वो सभी श्रेणियों को काटती है, हिमालय के सभी श्रेणी को? तो साथियों ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को जो राइट आंसर सतलज नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न, हगरी सहायक नदी है, यानी कि हगरी जो है सहायक नदी जो है वो कौन सी है साथियों? हगरी सहायक नदी साथियों ध्यान रखेंगे ये तुंगभद्र है। ठीक है साथियों, ध्यान रखें तुंगभद्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, तुंगभद्रा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह क्या है? यानी कि दामोदर जो है जिसकी सहायक नदी है वो क्या है साथियों? ध्यान रखेंगे। 31 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है हुगली नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? यानी कि त्रिवेणी नहर में जो है वो किस नदी से पानी आता है साथियों? ध्यान रखेंगे। 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो गंडक नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंडक नदी, गंडक नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है ना 100 मतलब दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप सबको नदी से जुड़े प्रश्न हैं। एग्जाम में नदी से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए आप सबको नदी से जुड़े एक बार टॉपिक दिखा दे रहा हूँ आप सबको अच्छे से। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग शुरू से अंत तक खाली इस वीडियो में आप लोग बनते रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी, यानी कि लागू की गई थी कौन सी? तो ध्यान रखेंगे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाए 33 नंबर प्रश्न का वो बेतवा नदी पर। कहाँ पर? तो बेतवा नदी पर। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न, कपिली जिसकी सहायक नदी है, यानी कपिली जो है जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? ध्यान रखेंगे साथियों ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए कश्मीर में दोस्तों पहला गांव किस नदी के किनारे बसा है? यानी कि दोस्तों पहला जो गांव जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है कश्मीर में? तो 35 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा लिच्छर, इसका बिल्कुल राइट आंसर। लिच्छर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही सुमेलित है? यानी कि सही सुमेलित बोल रहे करने के लिए साथियों ध्यान रखेंगे सहित सुमेलित बोला है करने के लिए कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित है साथियों। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं अच्छे से। देखिए कौन सा है जो सही है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। 36 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल 36 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी जो 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों जो है वो सही है दोस्तों। नदी अपभ्रंश हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये सही है। और दोस्तों पहला ऑप्शन भी सही है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के 37 नंबर प्रश्न। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण में जुड़ी है? पट्टी सीमा। ठीक है, पट्टी सीमा को याद रखिएगा। जो परियोजना जो है वो किस नदियों के एकीकरण में जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण और गोदावरी नदी। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन बता देगा 38 में प्रश्न, मोटी दोस्तों बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा के एक उप विभाग है? यानी कौन सा है जो एक उप विभाग है साथियों? ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन और बंगाल डेल्टा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 39% बिल्कुल बंगाल डेल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न। देखिए 39 नंबर देंगे, प्रायद्वीपीय नदी को उत्तर से दक्षिण का और क्रम में सजाए हैं, यानी कि दोस्तों क्रम में जो कि सजाए है कौन सा क्रम जो है वो सही है ये बात पूछ रहे हैं। 39 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। देखिए 1 दोस्तों, देखिए 1 और दोस्तों कितना हो जाएगा 4 2 दोस्तों, फिर दोस्तों देखिएगा आप देखिए 4 देखिएगा 3 देखिएगा एवं 5 देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रम जो है वो सही है, यानी कि दोस्तों इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथियों ध्यान रखें। देखिए जैसे देखिए वो एक नंबर देखिए तो महानदी जो है वो किस पे है? साथियों ध्यान रखेंगे ये महानदी यानी कि दोस्तों गोदावरी नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर देखिएगा
दूसरा यानी कि दोस्तों कावेरी नदी को किसके, तो यानी कि गोदावरी, यहाँ देखिए दोस्तों कावेरी नदी को पेनार नदी से, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। तीसरा का देखिए यानी कि दोस्तों देखिए तीसरा नंबर देखिए आप सभी छात्र देखिएगा। देखिए पांचवा देखिए कावेरी नदी को यहाँ पर, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। देखिए आप जो अच्छे से बता दें दोस्तों, देखिए महानदी जो है वो किस पे है, तो ध्यान रखें दोस्तों गोदावरी नदी, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए आप सभी छात्र देखिएगा दूसरा नंबर, यानी कि दोस्तों दूसरा जो है किस नदी से फोर हो जाएगा, यानी कि किस नदी से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप सभी छात्र, यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से, और राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 40 नंबर पर देखिएगा। देखिए दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाइए, यानी घटता जो क्रम जो है वो घटते क्रम में सजाने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है ध्यान रखेंगे। घटते क्रम में, तो 40 नंबर पर बिल्कुल दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, घटते क्रम में बोल रहे हैं सजाने के लिए, तो साथियों ध्यान रखेंगे 40 नंबर प्रश्न का 1 2 3 या 4। तो आपसे ऑप्शन में आपसे को पता चले घटते क्रम का 1 2 3 और 4 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों 1 और दोस्तों 2 और 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। ये दोस्तों आप जो क्या बोल रहा था, दक्षिण की ओर क्रम में से, यानी कि दक्षिण का ओर बोल रहे हैं क्रम में से जाने के लिए, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आप लोग देखिए निम्नलिखित में से कथनों में से देखिए विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए, यानी गलत कथनों को बोल रहे हैं चयन करने के लिए। गलत कथन कौन सा है साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है गलत कथन जो है वो कौन सा है, तो केवल दोस्तों 4 है जो कि गलत कथन है, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। देखिए बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से घोषित किया गया है, जो कि एक गलत है, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित जल प्राप्तों में से कौन सा गोवा में स्थित है, कौन सा जो है जल प्राप्त जो कि गोवा में साथियों स्थित है, ध्यान रखेंगे। ये दूध सागर जो है जल प्राप्त है, इसका बिल्कुल राइट आंसर जो ऑप्शन है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भेड़ा घाट पर कौन सा जल प्राप्त स्थित है, यानी कि भेड़ा घाट पर जो है कौन सा जल प्राप्त जो है वो स्थित है, ये धुआंधर है, ठीक है दोस्तों धुआंधर है, इसका ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 44 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए 44 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो कुंचिन दोस्तों कुंचिन काल जलप्राप्ता जो है की सही ऊंचाई कौन सी है, यानी कि सही देखिए दोस्तों की क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, कुंचिन काल का जो जलप्राप्ता है उसका ऊंचाई जो है वो लगभग कितना हो सकता है और कितना है। 44 नंबर जो राइट आंसर हो जाए साथियों वो 399 मीटर है, ठीक है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेम्बनाड झील है, यानी कि वेम्बनाड झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है, यानी कि लेगुन जो है वो कौन सा नहीं है साथियों ध्यान रखेंगे। 46 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये पेरियार झील जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न, चिल्का झील जहाँ स्थित है वो क्या है, यानी कि चिल्का जो झील है दोस्तों वो स्थित जो है वो क्या है, 47 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ध्यान रखेंगे उत्तरी सरकार तट जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, यानी कि भारत के किस राज्य में फुलहर जो झील जो है वो स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, यानी कि दोस्तों सुमेलित बोल रहा है करने के लिए, यानी कि कौन सा चीज़ कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है, तो साथियों ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए कोलकाता जो है दूसरे का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लोकटका मेघालय जो है इसका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ठीक है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देंगे, भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, यानी कि कौन सा झील जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है साथियों ध्यान रखेंगे। 50% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंचरा झील जो है, अंचार झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 51 नंबर देखिए बर्फ से ढकी झील घेपान स्थित है, यानी कि बर्फ से ढकी झील जो है वो घेपान जो स्थित है जो कहाँ पर स्थित है साथियों ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का और ले जाते हैं आप सभी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 52 प्रश्न, कयाल क्या है साथियों ध्यान रखें कयाल जो है वो क्या है, तो 52 प्रश्न जो राइट आंसर जो कयाल जो कि एक केरल का लेगून है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, यानी कि कृत्रिम जो झील जो है वो कौन सी है, ये कोंडाई कनला है, ठीक है दोस्तों कोंडलाई कनला है, जिसका बिल्कुल राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है कोंडाई दोस्तों कनाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिमा झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिमा झील जो है वो कौन से साथियों, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 55, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो कौन से है, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चोलागू, ठीक है चोलामू झील जो है चोलामू झील है, ठीक है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से किस झील में बिलिंगटन द्वीप स्थित है, बिलिंगटन द्वीप जो किस झील में स्थित है साथ ही ध्यान रखिएगा बेम्बनाद झील में है, ठीक है बेम्बनाद झील में है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित कीजिए, मतलब बोला दोस्तों सुमेलित नहीं कीजिए, ऐसा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, 57 प्रश्न के जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे चूलिया स्वर्ण रेखा, जो चूलिया जो स्वर्ण रेखा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैगा नंबल कल दोस्तों जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ध्यान रखेंगे ये कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना मुहान दोस्तों मुहान जो है बनाती है, दोस्तों मुहान जो है वो कौन सी बनाती है बंगाल की खाड़ी में? तो ध्यान रखेंगे साथियों, 59% जो राइट आंसर हो जाएंगे महानदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 59% निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र सहायक नदी है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानस जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों आपसे इस टॉपिक में जो है हमारे साइट क्वेश्चन जो कि करवाए थे जो झीलों से, ठीक है साथियों, झीलों से और नदी से जुड़े प्रश्न थे, जो कि झील और नदी से जुड़े आपसे साइट क्वेश्चन अभी तक करवा चुके हैं, जो कि आप जो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि चैप्टर वाइज आपसे तैयारी हो रहा है, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न देखते हैं बिहार पुलिस में दोस्तों पूछे जाते हैं झीलों और नदियों से लेकर। तो इसलिए इस प्रश्न को आप सभी छात्र जो है जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आपसे इससे आगे के क्वेश्चन जो है और आपसे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, और दोस्तों फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।